दर्शकों में पुलिस कुमार सपोर्ट से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीरी गेट के पास कुर्सी पार्क में। अब यहाँ पे जो सामने आप हमारे थोड़ा साइड आकर के दिखाएंगे, एक मूर्ति है महाराणा प्रताप जी की पास ही चले जाओ भाई। और जूम करके कहेंगे कैमरामैन को, इस पे आज से पहले हाथ रहता था, वो भी तलवारों के साथ में। अब फिलहाल के समय में इसे भगवा रंग से कवर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम दोनों पे मौजूद है हमारे साथ अभी रिपोर्टर साहब, और उसके ऊपर बाद जाके कर लो ना। चुप रहो यार, ऊपर एंट्री नहीं है अभी। यहाँ पे अभी ये भगवा रंग लपेटा क्यों गया है और क्या कारण है इसे लपेटने का? क्योंकि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है मध्य रात्रि के दौरान कुछ लोग आए थे और इस हाथ को तोड़ के चले गए। अब वो लोग क्या कर रहा है विवादित कहाँ? उसमें हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, ये जो यहाँ पर जो मूर्ति लगी हुई है, इसे इसका हाथ तोड़ देगा, हाथ नहीं है, क्या कहना चाहिए? भाला, तलवार और लकीर, 4-5 चीज़ें जो है उनको तोड़ा। अब सर क्या सरकार से मांग है? सरकार तो भाजपा है ना। 23 तारीख तक अल्टीमेट, 23 से 24 तक हमारा काम है। 23 तारीख तक ये सारा काम करके देंगे। उन्होंने बोल दिया CCTV दो गार्ड और मूर्ति को 3 सेट तभी कवर करेंगे जब तक मूर्ति नई नहीं लगती। नई मूर्ति की मांग है और नई लगेगी। 23 तारीख तक हमारा अल्टीमेट, 23 तारीख को शाम तक शांति से हम लोग अभी जो कर रहे हैं शांति से कर रहे हैं। फिर उसके बाद उग्र आंदोलन दिल्ली में होगी। उसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार BJP होगी या सेंट्रल सरकार, जो भी मान लो, क्योंकि हिंदुत्व की सरकार है। ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं और बाकी भी लोग अपने आप हिंदुत्व मानते हैं। तो ये भगवान महाराणा प्रताप सबके हैं, ये भी हिंदू। इनसे बड़ा हिंदुत्व तो कोई घर है नहीं। तो इन पर अभी तक इनकी आंखें क्यों नहीं खुली? अब तक किसान क्यों बैठे? अब तक इतनी बड़ी बात दिल्ली की राजधानी में, सेंटर, वो भी मेन जगह, मेन पॉइंट पे अगर ये घटना हुई तो अभी तक कोई भी BJP का व्यक्ति, बड़ा कोई लीडर अभी तक इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं हुआ? किसी ने ट्वीट करके भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? इसका रीजन क्या है? फिर तो वही लोग जाने। तो कहीं ना कहीं सर आप कह रहे हैं बड़ा आंदोलन बिल्कुल होगा। कब तक की आशंका? 23 तारीख के शाम के बाद। 23 तारीख के शाम सुबह 23 तारीख को सुबह हम लोग 10 बजे यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये लोग मान के सारी चीज़ें क्लियर होगी तो अपने अपने घर चले जाएंगे मिल मिला के। और नहीं अगर मानते हैं तो उसी दिन से ये आंदोलन उग्र हो जाएगा और आगे की तरफ अपना रणनीति तैयार करेंगे। जो आंदोलन है वो कश्मीरी गेट पे ही होगा। यही इसी पार्क से शुरुआत होगी। पहले तो विधानसभा घेराव होगा, उसके बाद फिर दिल्ली के जितने मेन पॉइंट रोड है वो सब जाम किए जाएंगे। ठीक है सर, आप ठीक है। आपका आशंका किस पे जा रहा है? लास्ट सवाल। नहीं, ऐसे तो कैसे कह सकते हो? पता नहीं कौन है अभी। तो न तो कोई CCTV था, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। और हम ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर, एक जिसने भी किया वो गलत है। और कहीं ना कहीं उसके अंदर ब्लड जो है वो गंदे ब्लड का नतीजा है जो ये काम कर सकता है। बाकी उम्मीद नहीं लगती कि हमारे समाज का, हमारे हिंदू समाज से कोई भी ऐसा राष्ट्र विरोधी तत्व है जो चाहते हैं कि देश में महापुरुषों के नाम पर एक सेंटिमेंट, एक संवेदनशीलता इसमें जुड़ जाती है अगर किसी महापुरुष के साथ छेड़छाड़ होता है। जिस समय मैं MP था, मुझे याद है महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को रातों रात किसी शरारती तत्व या जानबूझकर जूते चप्पल का हार पकड़ा दिया गया और सवेरे दंगा भड़क गया। तो ये चाहते हैं कि समाज और देश अस्थिर हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये राष्ट्र विरोधी तत्वों का। सर, आप राष्ट्र विरोधी तत्व कह रहे हैं तो आप वो तो फिर सीधा संदेश चला जाता है ना आप किसी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी आज ऐसे मैं सरकार से डिमांड करता हूँ कि अगर प्रतिमाएं क्यों होती हैं, प्रतिमाएं क्यों स्थापित की जाती हैं, प्रतिमाओं का निर्माण क्यों होता है? प्रतिमाएं प्रकाश पुंज हैं, प्रतिमाएं प्रेरणा के स्तंभ हैं जो अहरनेस, धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, जाड़ा में, गर्मी में खड़ा होकर के नई पीढ़ी को मैसेज देता है कि हमने तुम्हारे लिए कुर्बानियाँ दी थी, बलिदान दिए थे और इस दम पर ये देश टिका हुआ है, समाज टिका हुआ है। तो अगर आप प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं तो रखरखाव की भी गारंटी आप ही को करनी होगी। अगर आज CCTV कैमरा रहता है या वहाँ रोशनी रहती पर्याप्त तो अपराधियों तक कानून का हाथ पहुँच चुका होता है। छात्र संगठन के लोगों ने डिमांड किया है कि जो 9 मई के पूर्व, जो महाराणा प्रताप की जयंती है, उसके पूर्व आप नई प्रतिमा की स्थापना कीजिए। क्योंकि खंडित प्रतिमा न तो ईश्वर की लगाई जाती है न महापुरुष की, इसको अशुभ माना जाता है।
है। अच्छा। नई प्रतिमा का निर्माण हो, उसके साथ साथ प्रतिमा पर छतरी हो, उसी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा हो, यहाँ रखरखाव और सुरक्षा के लिए गार्ड की बहाली हो। अच्छा, ये यहाँ पे सब- सुरक्षा गार्ड भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं था, अच्छा अभी तो ऐसी बात हुई। अच्छा। तो ये सब नैतिक जिम्मेवारी सरकारों की बनती है। अच्छा, कहीं ना कहीं सर मीडिया का भी सर ने भी नाम लिया था, अब मीडिया किस प्रकार से इन्वॉल्व हो रही है इसमें? मीडिया पूरी प्रकाश डाल रही है इस जो घटना घटी है, और मीडिया के तंत्र से लोगों में ये प्रचलित भी हो रहा है, पता भी लग रहा है, और मीडिया का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है इसमें। तो मीडिया का बहुत ही धन्यवाद के पात्र है मीडिया के लोग भी, कि भाई इस जो अवस्थित काम जो किया गया है, जो समाज को अशांति फैलाने का, चलो फिर बात करें उसमें मीडिया का भी एक भूमिका होती है। सर, जो बहुत ही मोदी- निंदनीय और घृणित काम है अच्छा। ये। घृणित, इसको हरकत कहेंगे, निंदनीय कहेंगे। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, दुर्भाग्यपूर्ण। अभी फिलहाल में भाजपा सरकार है दिल्ली में, क्या? देखिए, यहाँ हम लोग पॉलिटिक्स करने नहीं आए, आप भाजपा कांग्रेस करने नहीं आए। अच्छा लेकिन ये इस सब से परे अच्छा। महापुरुष पार्टियों से ऊपर होते हैं ना, वो देश की थाती होते हैं, धरोहर होते हैं, वो पार्टियों से ऊपर की बात है। सर, कहीं ना कहीं जैसे कि अब ये मूर्ति को खंडित करा गया है, आपको क्या लगता है इसमें कौन संकित है, कौन आरोपी, मतलब किस पे आशंका जा रही है? इस पर आशंका तो हमारे जो समाज के जो पूर्व सांसद साहब ने कह दिया कि अभी कल शून्यकाल में भी इसको हाउस में उठवाएंगे, और एलजी से भी बात करेंगे, एमसीडी कमिश्नर से भी करेंगे, सभी लोगों से करेंगे। तो ये कोई शरारती तत्वों का काम नहीं है, ये इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। अच्छा, और इसका आप साजिश क्या मानते हैं सर? आप साजिश की बात साजिश समाज में विद्रोह फैलाना, आपस में झगड़ा फैलाना, अशांति फैलानी। किसी महापुरुष को आप इस तरह करिएगा तो उसका तो यही रिएक्शन होगा। अभी महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार का एक अनहोनी घटी है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में जब नाम बदलने के कारण से ही, क्या ये मूर्ति खंडित करने का भी उसी के ही तो नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं? नहीं, वो चीज़ के लिए हम लोग नहीं कह सकते। पूर्व की घटना उसकी है। पूर्व की घटना है, ये पहले की घटना है। ये पहले की घटना है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं हम बता दें, सामने एक बार जूम करके दिखाना चाहेंगे, जो मूर्ति है, महापुरुष की मूर्ति है, पूरे को कवर इसी वजह से किया गया है, जो हाथ तलवारों के साथ रहता था, कहीं ना कहीं आज वो तलवार से परे होकर के, एक मिनट साइड हटिए, बिना तलवार के साथ वो मूर्ति इस वक्त मौजूद है। और ये आखिर किसका काम है, ये तो खैर सरकार ही डिसाइड बताएगी जब इस पर कार्रवाई होगी आगे। सर, कहीं ना कहीं जैसे कि अब कहा जा रहा है कि ये मूर्ति खंडित हो गई है, आगे जब जयंती आएगी जिसकी भी मूर्ति है, वो नई मूर्ति लगाने के बाद भी उनकी पूजा स्थापना होती है, तो आपको क्या कहना है? हमने यही निम्न निवेदन करा है, एमसीडी से भी करा है, कहा है कि हमारी नई मूर्ति लगवाई जाए, और इसका कोई वो नहीं है, हमारे को कोई विद्रोह नहीं है। हम तो कहते हैं हमारी जैसी मूर्ति वैसे करा, जो परंपरा चल रही है वो चल रही है। नई मूर्ति खंडित जो मूर्ति होती है अशुभ माना गया है, चाहे भगवान की हो चाहे महापुरुषों की हो। महापुरुषों ही भगवान होते हैं आज के युग में। 9 मई तो इनको जो खंडित असामाजिक तत्वों ने किया है, जो हमारे बीच तोमर साहब हैं प्रधान यहाँ के, और हमारे राष्ट्रीय नेता आनंद मोहन जी आए, और महाराणा प्रताप जी के जो स्मारक पर जो असामाजिक तत्वों ने यह गंदा काम किया, समाज में अराजकता फैलाने की, कि महाराणा प्रताप के मूर्ति तोड़ देते हैं, क्षत्रिय लोग आएंगे असामाजिक करेंगे। नहीं, महाराणा प्रताप विश्व के नेता थे, योद्धा थे, और स्वाभिमानी से कोई समझौता नहीं किया महाराणा प्रताप जी ने। आज इनका इतिहास है, और इसी इतिहास में सभी समाज को ले चले महाराणा प्रताप। यह बहुत घिनौना काम है। हमारे राष्ट्रीय नेता आनंद मोहन जी आए, यहाँ के एसओचओ, एसीपी, डीसीपी और कमिश्नर से बात किया, और आगे की लड़ाई है, 23 मार्च की लड़ाई है। क्षत्रिय समाज पूरे हिंदुस्तान के जुट रहे हैं, और दिल्ली के एनसीआर के लोग जो क्षत्रिय समाज है, सभी समाज हैं। ये जो घिनौना काम किया है जो असामाजिक तत्व ने, इसके विरोध में इस पार्क में, महाराणा प्रताप जी के पार्क में हजारों लाखों के भीड़ होंगे। और हम लोग का मांग है कि महाराणा प्रताप जी का नया
नई मूर्ति मूर्ति स्थापित हो, हाँ। खंडित मूर्ति अशुभ माना जाता है, इस वजह या से भगवान का हो चाहे महापुरुषों का हो। नहीं। हम लोग इसलिए हाँ आज जो ये आज़ाद होकर जो लोग भी ये सब कृत्य कर रहे हैं, ये आज़ादी महाराणा प्रताप जी की ही देन है कहीं न कहीं। और लोग इस चीज़ को बहुत आसानी से करके चले जाते हैं। सामने है तो वो सामने आकर करें, तभी पता लगेगा कि महावीर महापुरुषों की मूर्ति के साथ शेरशाह का क्या मतलब। क्या सर सीधा सवाल आपसे, क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने एक शब्द बोल दिया कि सीधा सामने आकर के करें, तो संदेश क्या देना चाहते हैं? सामने नहीं कर सकते ना, ऐसे गलत समाज के लोग सामने नहीं करते ऐसे चीज़। अच्छा, छिपकर ही करते हैं। आप मतलब वो कहते हैं ना कि अभी जैसा महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में भी जो अकबर बाबा जिसकी मूर्ति थी उसके विरोध में हुआ है। अब यहाँ पे जो महाराणा प्रताप जी उनकी मूर्ति को खंडित कर दिया गया। कहीं ना कहीं आपको साजिश की लग रही है क्या? वो जिस प्रकार से आप बातें कर रहे हैं सामने आएगी। इसके पीछे सब लोग लगे हैं, सामने आएगी। अच्छा, सामने आएगा जी, बिल्कुल आएगी। वैसे क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह हुआ, मैं सीवर से हूँ, सीवर लोकसभा से। अच्छा, जहाँ से आनंद अंकल जहाँ से सांसद हैं। तो हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, जब देश के महापुरुष जब सुरक्षित नहीं है, हाँ, सरकार में बैठे लोग क्या करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो महाराणा प्रताप विश्व में उनका नाम प्रचलित है और आज़ादी के समय में अपनी कुर्बानी दे करके 3 स्टेट को कुर्बानी दे करके जो लड़ाई लड़े और देश को आज़ादी दिलाए, उस महान पुरुषों को सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जो उनका मूर्ति को खंडन किया गया, मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ, जो मूर्ति तोड़ा गया है महाराणा प्रताप का, उसको पुनः नया मूर्ति स्थापित किया जाए, बल्कि मरम्मत नहीं किया जाए। अच्छा, यदि नई मूर्ति को स्थापित की जाए, हाँ, नया मूर्ति को स्थापित किया जाए नवंबर तक। यदि नहीं करते हैं, हम क्षेत्रीय समाज, हम पूरे देश में, पूरे राज्य में और दिल्ली में, मैं जंतर मंतर पर लोकसभा का, मैं पूरे समाज के आदमी, पूरे राजपूत के समाज के आदमी, हम लोग घेराव करेंगे लोकसभा का। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है, कहीं ना कहीं आज से पहले, अभी तो खैर फिलहाल तलवार नहीं है सामने, लेकिन उससे पहले हाथों में तलवार, एक अलग ही शौर्यवान थे, अलग ही एक कृत्य दिखाई देता था। लेकिन आज के समय में हम बता दें, जैसा हम यहाँ पे लोगों का कहना है कि मध्य रात्रि के दौरान मूर्ति को खंडित किया गया है। अब नई मूर्ति स्थापित करने की सरकार से मांग करी गई है। कहीं ना कहीं देखा जाएगा, दिल्ली में फिलहाल के टाइम पर भाजपा सरकार है। अब भाजपा सरकार क्या करती है, एमसीडी क्या करती है, दिल्ली पुलिस क्या करती है, इस पर क्या कार्रवाई करती है, जल्द से जल्द इस पर नई मूर्ति स्थापित करने का आश्वासन भी दिया गया है। ऐसे में फिलहाल मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण न्यूज़, कश्मीरी गेट।